हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे मीन लगन मीन राशि वालों का 2023 वर्ष कैसा जाएगा। तो चलिए, पहले आपके लिए मंगलमय शुभकामना कि नए वर्ष में स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और विकास के पथ पे अग्रसर रहिए। मीन लगन मीन राशि अकाल पुरुष की कुंडली में मुक्ति की राशि है, मुक्ति का भाव है। मुक्त होने के लिए धराधाम पे आए हैं। अब कहाँ पे कैसे मुक्ति मिलेगी, किन पार्टों से मुक्ति मिलेगी, ये आपकी कुंडली बताएगी। काफ़ी दिनों से आप परेशान हैं। गुरु कभी नीच के हो रहे थे, कभी द्वादश में हो रहे थे, कभी वक्री हो रहे थे। तो स्थितियाँ आपके लिए अनुकूल 2022 में भी नहीं थी। तो 2023 कितना बेहतर होगा, इसकी चर्चा करेंगे। नवग्रह, 12 राशि और 27 नक्षत्रों के आधार पर। ज्योतिष मंजरी नक्षत्रवाणी वह चैनल है जो ज्योतिष के मूलभूत सिद्धांतों अर्थात नक्षत्र की बात करता है। ज्योतिष वेद का नेत्र है और नक्षत्र ज्योतिष के नेत्र हैं। और जिसके पास आंखें हैं लेकिन ज्योति नहीं है, वो आपको मार क्या दिखाएगा। तो जो भी एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब जगत में बिना नक्षत्रों के सिर्फ राशि की बात करते हैं, ऐसा ही समझिए एक आंख में पट्टी बांधे हुए व्यक्ति दूसरे को ले जा रहा है, तो रास्ता कहाँ तक ले जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए, क्योंकि हम नई विधा को लेके आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं। मीन लगन मीन राशि, मीन लगन मीन राशि मतलब गुरु की दूसरी राशि। गुरु यहाँ पे रिजिट नहीं होते, जल तत्व की राशि है। अब ऐसे में आपके लग्नेश आपके लगन में ही कर रहे हैं गोचर। तो लग्नेश में लग्न का गोचर, कर्म भाव का स्वामी लग्न में गोचर श्रेष्ठ फल देना चाहिए। स्थितियां कुछ ऐसी बनी कि आपको श्रेष्ठ फल नहीं मिल पाया, इसलिए ये नया वर्ष कैसा जाएगा आपके लिए, ये जानना आपको बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, लग्न में ही गुरु का गोचर है, मतलब स्टार्टिंग तो आप अच्छा कर रहे हैं। और 2022 में ही आपके गुरु जो वक्री थे वो मार्गी हो गए हैं। 24 नवंबर से मार्गी। 21 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे। तो राशि परिवर्तन आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला है। कारण ये कि मेष राशि में गोचर करेंगे। तो मेष राशि मंगल की राशि है और आपके जीवन का जो लक्ष्य है, जो प्राप्ति है, वो मेष ही तो है। उसी घर में गुरु का गोचर अश्विनी नक्षत्र में, उसके बाद भरणी में जाएंगे, भरण पोषण का काम करेंगे। अश्विनी मतलब अश्व जैसा, अश्व जैसा नहीं, अश्विनी मतलब अश्विनी कुमार जैसा। कोई भी परेशानी हो, कैसी भी तकलीफ हो, कैसा भी दर्द हो, उसका निराकरण कर देने की क्षमता, अद्भुत क्षमता गुरु के पास है। गुरु कुंडली में सर्वाधिक भावों के कारक होते हैं, इसलिए गुरु आपके लग्न चतुर्थ के स्वामी होने के साथ साथ भी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि द्वितीय, पंचम, चतुर्थ, सप्तम, नवम, एकादश भाव पे इनका प्रभाव रहता है। ऐसे गुरु महाराज की जो गोचरी स्थिति है वो राहु के साथ बनेगी। किसके साथ? राहु के साथ। राहु सेकंड हाउस में मंगल के घर में है। तो क्या राहु ग्रहण लगा देगा, गुरु चंडाल योग का निर्माण कर देगा। तो गुरु चंडाल योग बनेगा, गुरु चंडाल दोष नहीं बनेगा। ज्योतिष में दो चीज़ों को याद रखिएगा, एक योग होता है, एक दोष होता है। तो योग मतलब जोड़ देना, दोष मतलब परेशानी देना। यहाँ मंगल की मेष राशि में राहु महाराज भी 20 फरवरी से अश्विनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, गोचर करेंगे। अब ऐसे में 21 अप्रैल को गुरु की भी यहाँ पे युति हो रही है। अब जो राहु हैं वो चतुर्थ चरण से स्टार्ट कर रहे हैं, गुरु प्रथम चरण से स्टार्ट कर रहे हैं। दोनों में फर्क ये है। ऐसे में राहु गुरु को परेशान नहीं करेंगे क्योंकि मंगल के मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं। मंगल यहाँ पे योग कारक ग्रह हैं। कितना भी उदंड बच्चा हो, अच्छा क्लास टीचर हो ना, तो बच्चा सुधर जाता है। तो यहाँ पे मंगल जो है राहु को सुधार देंगे, गुरु के साथ उदंडता नहीं कर सकता। तो धन के दृष्टिकोण से
कर्म पथ के दृष्टिकोण से दोनों के लिए बेहतर समय आपकी कुंडली में स्टार्ट हो रहा है। मेष लग्न मेष राशि वालों के लिए नौकरी के लिए आप प्रयासरत थे, नौकरी नहीं मिल पा रही थी। अब मंगल की राशि में जैसे गुरु महाराज प्रवेश करेंगे, कर्म पथ का विस्तार होगा, नौकरी के क्षेत्र में आपका विस्तार होगा। अश्विनी नक्षत्र में चल रहे हैं, केतु अचानक बड़ा करने के लिए जाना जाता है। केतु अचानक कुछ करेगा। केतु इस समय स्वाति नक्षत्र में चल रहे हैं, तराशने के मूड में चल रहे हैं, तो तराश देंगे आपको। स्वाति जो है एक कोयले को लेता है, दबा के हीरा बना देता है, तो आपको हीरा बनाने की ओर इस समय केतु चल रहे हैं। तो केतु के नक्षत्र में गोचर गुरु का बेहतर परिणाम देने वाला है। तो वर्ष की स्टार्टिंग आपके लिए बेहतर हो रही है। जैसे वर्ष में आप आगे बढ़ेंगे 21 अप्रैल से, तो आपके काम बनना शुरू होंगे, पैसा आना शुरू होगा, परिवार और पिता सरकार सबसे आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि अपने से 5 में बैठे हुए हैं। ऐसे जो गुरु महाराज हैं वो द्वितीय भाव के कारक भी होते हैं, और कारक स्वतः द्वितीय में चल रहा है, तो धन तो बढ़ना सुनिश्चित है। ऐसे गुरु महाराज की जो दृष्टि है वो 5वीं दृष्टि आपके खष्टम भाव पर होने से आपके लिए शत्रुहंता योग का निर्माण करेंगे। शत्रुओं को दूर करने वाले, परेशानी को दूर करने वाले, ऋण को दूर करने वाले। जो पंचम भाव है, अपने से 5वीं दृष्टि है खष्टम भाव पे, वहां पे उत्तर फाल्गुनी हस्त और चित्रा नक्षत्र में दृष्टि रहेगी। तीनों नक्षत्रों पे जो गुरु का दृष्टि प्रभाव रहेगा वो आपके लिए प्रतिस्पर्धा में सफलता प्राप्त करने वाला, परेशानियों से मुक्त होने वाला, इस तरह का प्रभाव लेके चलेंगे। सप्तम दृष्टि आयु के घर पे होने से आयुष संबंधी लाभ देंगे, और नवम दृष्टि इनकी कर्म के घर पर होने से, मतलब अपनी ही राशि पर होने से, अपने मूल त्रिकोण राशि धनु पर होने से, मूला पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा, यहाँ पे 3 नक्षत्र आपको प्राप्त होंगे। मतलब सूर्य का, शुक्र का और केतु के नक्षत्र मिलेंगे। गुरु चल रहे हैं केतु के नक्षत्र में, और दृष्टि उनकी नवम केतु पे ही होगी, केतु के नक्षत्र पे होगी, तो कोई डाउट नहीं है कि आपको सफलता ना मिले। एक प्रश्न याद रखिएगा, प्रश्न नहीं पॉइंट याद रखिएगा कि देखिए, हर राशि के भारतवर्ष में कम से कम 12 से 15 करोड़ लोग हैं, तो सभी को सफलता मिलेगी, सभी सरकारी नौकरी प्राप्त करेंगे, सभी बड़े पद पे जाएंगे, सभी धर्मगुरु बनेंगे, मान सम्मान मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। देने वाले ने अपनी तरफ से कोई कमी न की, अब किसको क्या मिला उसके मुकद्दर की बात है। तो यहाँ पे मुकद्दर जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। बारिश होती है, बारिश सब जगह बराबर होती है, आपका पात्र कितना बड़ा है, उस पात्र के अनुसार ही आप उसमें जल ग्रहण कर पाएंगे। हाईवे पे दौड़ रहे हैं ना, वाहन कौन सा है आपका, उसी वाहन की गति जो है उसी अनुसार आप भागना शुरू करेंगे। हाईवे तो 4 लेन का, 6 लेन का सबके लिए है। कुछ ही 150 की स्पीड से चलते हैं, कुछ 40, 50, 70, 80 की स्पीड से चलते हैं। तो ये आपका बर्थ चार्ट ही बताएगा कि आप किस स्पीड से दौड़ेंगे। लेकिन गुरु आपको गुरुता देने वाले हैं। गुरु इस वर्ष आपको धन, नौकरी, मान सम्मान देने वाले हैं, तो गुरु को अपने मजबूत करिए। आपकी कुंडली में मंगल महाराज अत्यंत शुभ ग्रह हैं, योग कारक ग्रह हैं। वो नवमेश हैं और द्वितीयेश हैं। भाग्य का खजाना उन्हीं के पास है, और बैंक बैलेंस उन्हीं के पास है, फैमिली आपकी उन्हीं के पास है। ऐसे में ये मंगल महाराज वृषभ राशि में स्टार्टिंग कर रहे हैं आपके। वृषभ राशि का मतलब पराक्रम के घर में। अब पराक्रम के घर में मंगल नए वर्ष में आपके स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको स्टार्टिंग से पराक्रम करना पड़ेगा। कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा नक्षत्र यहाँ पे मिलेंगे। इसके बाद यहाँ तक मंगल आपको पराक्रमी बनाएंगे। इसके बाद मंगल महाराज आपके सुख के घर में गोचर करेंगे 13 मार्च सोमवार 5:33 पे मिथुन राशि में गोचर मंगल का। यहाँ पे देखिए, सुख के घर में द्वितीय भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी, तो सुख की प्राप्ति। लेकिन मंगल का जो गोचर है ना, एकाधिकार की भावना को बढ़ाने वाला है। हर आदमी के ईगो थोड़ा सा टकराएगा। भूमि, भवन, वाहन के लिए तो लाभ होगा। चतुर्थ भाव में मंगल का गोचर निश्चित रूप से भूमि, भवन, वाहन, सुख में लाभ होगा। लेकिन सुख शब्द जो है ना, यहाँ पे थोड़ा सा परेशानी में आएगा। यहाँ पे नक्षत्र आता है आर्द्रा।
आर्द्रा राहु का नक्षत्र है। तो राहु के नक्षत्र में जाते समय घर में खींचतान की स्थिति बनेगी, एकाधिकार की भावना बनेगी, लोगों को लगेगा मैं कितना खींच लूँ, मैं कितना इसमें अपना अधिकार कर लूँ, इस तरह की चीज़ें होंगी, तो इससे आपको बचना पड़ेगा। 10 मई दिन बुधवार को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे आपके मंगल महाराज। कर्क राशि, कर्क राशि आप देखें तो नवम से नवम है, लग्न से पंचम है, द्वितीय से चतुर्थ है। तो द्वितीय से चतुर्थ मंगल का गोचर धन के दृष्टिकोण से बेहतर है। नवम से नवम मंगल का गोचर भाग्य के दृष्टिकोण से बेहतर है, लेकिन शास्त्रकार कहते हैं कि यहाँ पे मंगल नीच के हो जाते हैं। लेकिन मंगल नीच के कहाँ पे होंगे? तो मंगल आपके पुनर्वसु पुष्य में बिल्कुल नीच के नहीं होंगे। जब तक पुनर्वसु नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र में चल रहे हैं, बेहतर परिणाम, बेहतर फल आपको देंगे। लेकिन जैसे अश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे, उसमें भी तृतीय और चतुर्थ पदा में, तीसरे और चतुर्थ चरण में, तब मंगल को नीचता प्राप्त होगी, तब मंगल अच्छा फल नहीं देंगे, संतान संबंधी कष्ट दे सकते हैं। अगर आप गर्भवती महिला हैं तो यह समय आपके लिए अत्यंत सावधानी पूर्वक चलने का है, क्योंकि यहाँ मंगल गर्भपात करा सकते हैं, संतान कष्ट दे सकते हैं, उदर कष्ट आपको दे सकते हैं। तो कृपया अपने चंद्रमा का ध्यान रखें। अगर चंद्रमा ठीक है तो उदर कष्ट आपको नहीं मिलेगा, संतान संबंधी कष्ट नहीं मिलेगा। हायर एजुकेशन के लिए आप जाना चाहते हैं तो हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पे आप विदेश जा सकते हैं, दूर देश जा सकते हैं, बढ़िया जगह एडमिशन ले सकते हैं। तो यह समय भी एजुकेशन के लिए, प्रेम प्राप्ति के लिए अच्छा है, अंतिम के चरणों को छोड़ के। 1 जुलाई दिन शनिवार को 2:38 पे सिंह राशि में मंगल का गोचर, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, केतु, शुक्र, सूर्य के नक्षत्रों में मंगल करेंगे गोचर। तो मघा में स्टार्टिंग कर रहे हैं तो बेहतर परिणाम देंगे। अब आपकी जो कुंडली में सिंह राशि आती है, खष्टम भाव में आती है, तो शत्रुहंता योग बनाएंगे, शत्रुओं को मार देंगे। किंतु धन का स्वामी खष्टम भाव में, इसलिए इस समय किसी को पैसा मत दीजिएगा। इस समय दिया हुआ पैसा आपका डूब जाएगा। शेयर मार्केट अगर आप करते हैं तो शेयर मार्केट इस समय बिल्कुल मत करिएगा। लुभावने वादे आएंगे, थोड़ा पैसा भी आपको मिलेगा, लेकिन लास्ट में लेके आपका सारा पैसा डूब जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, इस टाइम शेयर से दूर रहिएगा। यहाँ पे मंगल शत्रुहंता योग बनाएंगे। यहाँ पे मंगल आपको मुकदमा में विजय प्राप्त कराएंगे, प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में सफलता देने वाले हैं। इसके बाद मंगल महाराज कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो द्वितीय का स्वामी अपने से 6 में व्यापार के घर में, भाग्य का स्वामी अपने से एकादश व्यापार के घर में। तो व्यापार भाग्य के भरोसे, भाग्य के साथ आगे बढ़ेगा। किंतु मंगल का दाम्पत्य जीवन में गोचर करना दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत सुखद संकेत नहीं है। अतः अपने जीवन साथी से बना के रखें। बेवजह विवाद हो सकता है, खींचतान हो सकता है, स्वास्थ्य भी उनका अनुकूल हो सकता है ना रहे, तो बहुत ध्यान पूर्वक उनका ध्यान रखिए। मंगल महाराज इसके बाद तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 30 अक्टूबर मंगलवार को 18:17 पे तुला राशि में गोचर करेंगे। तुला राशि के जो स्टार्टिंग है चित्रा नक्षत्र से है, तो मंगल अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे तो निश्चित रूप से अनुकूल फल देंगे आपको। अपने नक्षत्र में कोई भी ग्रह गोचर करेगा तो अनुकूल फल देगा। इसके बाद स्वाति में जाएंगे तो स्वाति में थोड़ा दबाव महसूस करेंगे, स्वाति में दबाव महसूस करेंगे, क्योंकि स्वाति राहु का नक्षत्र है और यहाँ से लेके यहीं अक्टूबर और नवंबर के बीच राहु केतु राशि परिवर्तन कर रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो 28 दिसंबर तक मंगल महाराज आपके कुंडली में, 16 नवंबर तक मंगल महाराज आपके तुला राशि में है। 16 नवंबर से फिर ये वृश्चिक राशि में जाएंगे। तो 16 नवंबर से लेकर वर्ष का अंत समय तक आपके लिए भाग्य उदय का कारक है, भाग्योदय का कारक है। जब ये मिथुन में गोचर कर रहे हैं तो 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पे पड़ रही है। जब वृषभ में गोचर करेंगे, जब ये वृषभ में गोचर करेंगे तो 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है। तो भाग्योदय का एक समय आपके लिए वो भी है स्टार्टिंग में, और एक अंत में भाग्योदय का समय। तो मंगल 2 समय आपका भाग्य उदय करा रहे हैं। आपकी कुंडली में दूसरे महत्वपूर्ण ग्रह हैं बुध महाराज। बुध आपके व्यापार के स्वामी हैं, सुख के स्वामी हैं, प्रॉपर्टी के स्वामी हैं, भूमि भवन वाहन माता
संसार में यत तत्व सर्वत जो सुख चाहिए वो सब कुछ बुध के अंडर कस्टडी में बुध महाराज आपको देंगे। तो बुध महाराज क्या कहते हैं, 2023 में आपके सितारे बुलंद रहेंगे या सामंजस्य ही बनाना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में आपके बुध महाराज धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, तो केंद्र का स्वामी केंद्र में गोचर कर रहा है, अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला है। सुख का स्वामी कर्म भाव में, व्यापार का स्वामी कर्म भाव में, तो व्यापार आप अच्छा कर रहे हैं। जीवन साथी अगर नौकरी के तलाश में है तो यहाँ पे उसको नौकरी मिलती हुई प्रतीत हो रही है। 7 फरवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि का मतलब है लाभ का स्वामी, सप्तम का स्वामी अपने से लाभ के घर में, चतुर्थ का स्वामी लाभ के घर में लेकिन अपने से 8वें। तो यहाँ पे आपको लाभ तो होगा लेकिन घर में थोड़ा तनाव हो सकता है, लेकिन पैसे की प्राप्ति डेफिनेटली होगी, पैसा आएगा। और पैसा इस दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण है महाराज। आप सबको इतना पैसा कमा लेना चाहिए कि जिंदगी में धर्म के लिए समय निकाल पाओ, आध्यात्म के लिए समय निकाल पाओ। 2 रोटी अगर तलाशने की जुगाड़ में ही पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी तो आत्मोन्नति के लिए कैसे काम करेंगे। तो पैसे होने चाहिए। 27 फरवरी तक ये यहाँ रहेंगे। 27 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो कुंभ में जो प्रवेश है, कुंभ मतलब आपके लिए विदेश, तो आप व्यापारिक रिश्ते विदेश तक से बनाएंगे। शनि यहाँ पे, शनि की राशि है तो शनि की राशि में बुध अच्छा फल देंगे। सुख का स्वामी विदेश में, तो आपको दूर देश की यात्रा करनी पड़ रही है, विदेश आपको जाना पड़ सकता है। अगर आपकी यात्रा की प्लान कर रहे हैं तो इसी डेट पे कर लीजिए। 16 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो मीन राशि में प्रवेश करते ही ये नीच के हो जाएंगे, लेकिन नीच के इसलिए नहीं होंगे कि गुरु यहीं विद्यमान रहेंगे, तो गुरु इनकी नीचता भंग कर देंगे। तो अतः यह भी समय आपके व्यापार के लिए अच्छा है, सुख प्राप्ति के लिए बेहतर समय है। 31 मार्च को फिर मेष में प्रवेश करेंगे। मेष में जो प्रवेश है सावधान रहने का है। यहाँ पे राहु महाराज की युति होगी और राहु बुध युति जो है जड़त्व दोष का निर्माण कर देती है, जड़ता आ जाएगी, हैंग कर लेता है बुद्धि को राहु। तो ऐसे में आपके व्यापारिक रिश्ते खराब हो सकते हैं। धन ज्यादा प्राप्त करने के चक्कर में मूलधन नुकसान में जा सकता है। घर में वातावरण क्लेश युक्त हो सकता है। आपके और आपके बच्चों के माँ के बीच तारतम्य बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि बुध आपके बच्चों की माँ और आपकी माँ का स्वामी है। राहु के साथ आने से दोनों में राहु जनित दोष आ जाएंगे। 7 जून को वृषभ राशि में करेंगे गोचर। तो वृषभ राशि में इनका गोचर देखिए व्यापार के दृष्टिकोण से तो अच्छा है। मित्र बंधु बांधव आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सुख का स्वामी अपने से द्वादश गोचर कर रहा है, तो घर के लिए घर में शांति का अभाव यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 24 जून को मिथुन राशि में इनका गोचर होगा। तो आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ समय, वाहन खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए, फ्लैट प्लाट खरीदने के लिए, घर गाड़ी बंगला के लिए श्रेष्ठ समय है। 24 जून से लेके पूरा 28 जुलाई तक का जो समय है नोट करके रखिए। इसी समय आपके मैक्सिमम कार्य, गृह संबंधित कार्य पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 28 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो कर्क मतलब पिता के घर में जाएंगे। कर्क का मतलब पिता के घर में जाएंगे। तो यहाँ पे पुष्य नक्षत्र तक बहुत बेहतर फल देंगे। अनुराग और अश्लेषा में जाके थोड़े से फलों में कमी कर देंगे। 25 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ पे समय आपके लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है, सावधान होना पड़ेगा। देखिए ज्योतिष जो है ना, पथ प्रदर्शन का विषय है, ज्योतिष मार्गदर्शन का विषय है। रोड पे आप चल रहे हैं, कहाँ पे यू टर्न है, कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे ब्रेकर है, अगर आपको पता चल जाए तो आप स्पीड को बढ़िया से कंट्रोल करके जाएंगे। उसी तरह ज्योतिष ही बताता है कि आने वाला समय आपके लिए किस माह में कैसा रहेगा। तो यह जो समय है, सुख का स्वामी गड्ढे में जा रहा है, व्यापार का स्वामी अपने से 12 में जा रहा है, दाम्पत्य का स्वामी 12 में जा रहा है, तो संबंधों में खराबी आएगी, घर में तनाव होगा। तो इस समय को क्या करिएगा, बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, वही है जो इग्नोर आए नमः जाने। बहुत सी चीज़ों को आप इग्नोर करना शुरू करिए, अपने आप ठीक हो जाएंगी। कुछ परेशानियों को, कुछ संबंधों को वक्त देना सीखिए। वक्त देने के बाद अपने आप ठीक हो जाएंगे। तुरंत रिएक्ट करना जरूरी नहीं है। राहु आपके 2nd हाउस में चल रहा है, तो वाणी को वाण ना बनाएं, वाणी को वीणा बनाने की ओर अग्रसर रखें, आप बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे। इसके बाद 2 अक्टूबर तक फिर यहाँ पे वक्री हो रहे हैं, मार्गी हो रहे हैं। 7 अगस्त को फिर कर्क में आ रहे हैं, 2 अक्टूबर को फिर सिंह में जा रहे हैं, 3 नवंबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो श्रेष्ठ समय है आपके व्यापार के लिए, विवाह के लिए श्रेष्ठ समय है। और जब ये गोचर कर रहे हैं आपके कर्क राशि में, तो प्रेम विवाह का भी समय बन रहा है। तो प्रेम विवाह के लिए आपका जो समय है,
आपका मई में आएगा और उसके बाद फिर आपका जुलाई, अगस्त और सितंबर में आएगा। अगस्त और सितंबर में भी प्रेम विवाह का आएगा। 3 नवंबर से पूरा 30 नवंबर तक विवाह परिणय सूत्र में बंधने का समय है। तो अगर आप वैवाहिक जीवन के लिए लालायित हैं, वैवाहिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए श्रेष्ठ समय यहीं पे होगा। उसके बाद ये तुला में जाएंगे 30 नवंबर तक, तुला में बेहतर फल देंगे, कोई डाउट नहीं है। 25 दिसंबर वृश्चिक जाएंगे तो अंत का, साल का अंत भी बुध बेहतर ढंग से करते हुए नजर आ रहे हैं आपके कुंडली में। और जो दूसरे महत्वपूर्ण ग्रह हैं वो शनि महाराज। शनि महाराज आपके लाभ के स्वामी हैं और आपके व्यय के स्वामी हैं, विदेश के स्वामी हैं, दूर देश की यात्राएं हैं, समस्त कामनाओं की पूर्ति का जो ठेकेदारी है वो शनि के पास है। ऐसे शनि महाराज 17 जनवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो लाभ का स्वामी व्यय के घर में, लाभ विदेश से। आप इसको ऐसे देखिए, संसार में हर चीज को देखने के 2 तरीके होते हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। तो नकारात्मक तरीका ये है कि शनि व्यय भाव में जा रहे हैं, आपका सब कुछ व्यय कर देंगे। लेकिन सकारात्मक तरीका ये है कि शनि मूल त्रिकोण राशि में जा रहे हैं, मूल त्रिकोण राशि में, और शनि द्वादश भाव में जाते हैं तो व्यय नहीं करते, व्यय पे कंट्रोल करते हैं। ये ज्योतिष का नियम है। शनि मितव्ययी बनाते हैं। और ज्योतिष का एक और नियम है कि द्वितीयेश और द्वादशेश सदैव अपनी दूसरी राशि का ही फल देंगे। अतः शनि यहाँ लाभ का ही फल देंगे, मूल त्रिकोणी होकर फल देंगे। ऐसे शनि महाराज 17 जनवरी को कुंभ में गोचर करेंगे तो विदेश से आपको लाभ होगा, लाभ की मात्रा बढ़ जाएगी। 14 मार्च को शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। राहु आपका इस समय लगन में ही गोचर कर रहा है, तो चाहता है धन बढ़े, धन की इच्छाओं को बढ़ाएगा। और शनि द्वादश में जाके शतभिषा नक्षत्र में धन के स्रोतों को बढ़ाने वाले हैं, तो धन आपका बढ़ेगा। विदेश से आप पैसा कमाओगे, ऐसी जगह से पैसा कमाओगे जहां से लोग सोच भी नहीं सकते। 100 डॉक्टरों की एनर्जी लेके चलने वाला नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र। 17 जून को वक्री होंगे, तो वक्री होने के बाद ये लाभ का ही फल देंगे, इसलिए वक्री से बिल्कुल मत चिंतित होइएगा, आपके लिए तो बहुत सुंदर फल देने वाले हैं। 17 अक्टूबर को फिर धनिष्ठा में प्रवेश करेंगे, मतलब शतभिषा को छोड़ के, और 4 नवंबर को पुनः कुंभ में। तो शनि वर्ष पर्यंत अगर आप देखें तो आपके लिए बेहतर परिणाम देने वाले हैं, बेहतर परिणाम देने वाले हैं। ध्यातव्य रहे, शनि को जो दृष्टि होती है वो दूर करने वाली होती है। ठीक, अब जो शनि महाराज हैं आपकी कुंडली में, उनकी तृतीय दृष्टि आपके धन भाव पर है, तो धन से दूर करेंगे। धन से दूर नहीं करेंगे, आपको आपके परिवार से दूर करेंगे, परिवार में विवाद करा सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके शत्रु भाव पे है, तो शत्रु भाव पे दृष्टि होने से शत्रुओं को दूर कर देंगे, ऋण को दूर कर देंगे, परेशानी को दूर कर देंगे और रोग को दूर कर देंगे। तो शनि की दृष्टि यहाँ पे आपके लिए बेहतर परिणाम देने वाली है। 10वीं दृष्टि भाग्य के घर पे है, तो भाग्य से दूर कर देंगे क्या? नहीं, भाग्य जगाएंगे, क्योंकि अनुराधा नक्षत्र यहीं पे है। कौन है? अनुराधा। यदि आप डिसिप्लिन में हैं, पॉइंट पकड़िएगा, यदि आप डिसिप्लिन में हैं तो आपका भाग्योदय शनि करा देंगे। हाँ, अनडिसिप्लिन है आप, डिसिप्लिन में नहीं हैं, तो फिर शनि आपको परेशान भी कर देगा। तो शनि बेहतर परिणाम देकर जाने वाले हैं आपकी कुंडली में। आपकी कुंडली में एक और ग्रह है जो शुक्र महाराज हैं, आपके आयु के स्वामी हैं, आयुष्य देने वाले हैं और पराक्रमी हैं। तो स्टार्टिंग जब हम कर रहे हैं तो धनु में चल रहे हैं, धनु मतलब कर्म भाव में, तो थोड़ी सी अड़चन युक्त स्टार्टिंग होगी आपके कर्म भाव पे। शुक्र विपरीत लिंगी का प्रभाव है, तो विपरीत लिंगी की वजह से आपको डोमिनेट होना पड़ेगा, दबाव झेलना पड़ेगा। इसके बाद नहीं, एकादश भाव में, स्टार्टिंग एकादश भाव में कर रहे हैं और फिर 22 जनवरी को कुंभ में प्रवेश करेंगे। तो कुंभ में इनका प्रवेश अगर आपकी कुंडली में लगने सच्चे हैं तो विपरीत राजयोग कन्वर्ट करने वाला होगा, विपरीत राजयोग आपको दे देगा। 15 फरवरी को मीन में प्रवेश करेंगे, आपके लग्न में प्रवेश करेंगे, बहुत सावधान रहना है। यद्यपि यहीं पे गुरु भी हैं तो गुरु संभाल लेंगे, लेकिन डायबिटीज आपको दे सकते हैं, आपके ऊपर कुछ लांछन लगा सकते हैं, क्योंकि अष्टमेश हैं। अष्टम भाव आयु का है तो आयु तो देगा, लेकिन चिड़चिड़ा बना देगा आपको। 12 मार्च को मेष में प्रवेश करेंगे, तो शुक्र का धन भाव में प्रवेश करना गुप्त धन देगा। क्या देगा? गुप्त धन देगा, गुप्त धन की प्राप्ति होगी।
6 अप्रैल को वृषभ राशि में आप पराक्रमी बनेंगे, आयुष संबंधी आपको लाभ होगा। 2 मई को मिथुन राशि में प्रवेश, गृह संबंधी कार्यों में प्रगति होगी लेकिन रुकावट आएगी, कुछ न कुछ चिक चिक होगी। 30 मई को कर्क राशि में प्रवेश, इनका संतान संबंधी पीड़ा हो सकती है, गर्भस्राव हो सकता है, उदर संबंधी कष्ट हो सकता है, ये सारी चीजें यहाँ पे होंगी। लेकिन प्रेमी और प्रेमिका से आपकी मुलाकात भी हो सकती है। 7 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, विपरीत राजयोग कन्वर्ट करेंगे, शत्रुओं को मार देंगे, शत्रुहंता योग का निर्माण कर देंगे। 7 अगस्त को फिर ये वक्री हो रहे हैं कर्क में। 2 अक्टूबर को पुनः सिंह में प्रवेश करेंगे, तो 2 अक्टूबर सिंह में प्रवेश आपके दाम्पत्य जीवन और व्यापार दोनों के लिए खराब है। किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री हो सकती है, तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप हो सकता है, उसकी वजह से परेशानी आपको आएगी। 17 नवंबर को पुनः तुला में प्रवेश करेंगे, तो आयुष संबंधी लाभ देंगे, गुप्त धन देने वाले हैं। तो शुक्र महाराज जब भी आपके गोचर करेंगे कुछ न कुछ परेशानी देकर जाएंगे, इसलिए शुक्र के मंत्रों का जाप आपके लिए श्रेष्ठ फल देने वाला है। सूर्य आपके ऋण रोग प्रतिस्पर्धा के स्वामी हैं, शत्रुहंता हैं, रोगों से दूर करने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे सूर्य महाराज 14 जनवरी तक आपके धनु राशि में है, उसके बाद ही जाएंगे मकर में। तो खष्टम का स्वामी खष्टम में गोचर करना, शत्रु से भी लाभ, कोर्ट से लाभ, कचहरी से लाभ, झगड़े से लाभ। झगड़े से लाभ मतलब झगड़ा मत कर लीजिएगा, जो पुराने विवाद हैं उनसे आपको लाभ होगा। 13 फरवरी दिन सोमवार को ये कुंभ राशि में गोचर करेंगे, तो खष्टम का स्वामी व्यय भाव में शत्रुओं का व्यय कर देंगे, शत्रुओं को खर्चा कर देंगे, शत्रु परेशान रहेंगे आपसे। 15 मार्च को मीन में प्रवेश करेंगे। मीन देखिए गुरु की अपनी राशि है और सूर्य मीन में जाके बुरा फल देने की कोशिश नहीं करते, लेकिन खष्टेश इनके पास जिम्मेदारी तो है ना, जिसके पास जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का वहन करना पड़ता है, ये नियमावली है। आप थानेदार बना दिए जाओ, आपको कोई रिश्तेदार भी आएगा तो आप लठ मत उठाओ, लेकिन उसको बंद तो करना पड़ेगा, और अपराध उसने किया है तो बंद करना पड़ेगा। तो उसी तरह गुरु यहाँ पे रोक देने की क्षमता रखते हैं, तो गुरु रोक दे सकते हैं, लेकिन सूर्य रोक दे सकते हैं, लेकिन गुरु यहीं बैठे हुए हैं इसलिए संभाल लेंगे। फिर भी आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, थोड़ा सा बीपी आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद मंगल की मेष राशि में सूर्यदेव उच्चता को प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ पे 14 अप्रैल से 15 मई तक। खष्टम भाव का स्वामी धन भाव में उच्चता प्राप्त होना, बहुत ज्यादा पाने के चक्कर में बहुत कुछ खो देना। राहु भी बैठा हुआ है तो ध्यान दीजिएगा, सट्टा लॉटरी शेयर से दूर रहिएगा। वृषभ राशि में इनका गोचर होगा फिर 15 मई को, तो पराक्रम के घर में खष्टेश का होना, बंधु बांधवों से विवाद हो सकता है, झगड़ा हो सकता है। यद्यपि आप पराक्रमी होंगे, पराक्रम से शत्रु नाश होगा, लेकिन बंधु बांधवों से झगड़ा भी हो सकता है। मिथुन में प्रवेश करेंगे 15 जून से 15 जुलाई तक, गृह संबंधी विवाद, घर में माहौल गर्म रहना, टेम्परेचर बढ़ जाना। 17 जुलाई से कर्क में प्रवेश कर रहे हैं, उधर कष्ट, संतान बिगड़ जाएगी, गर्भस्राव हो जाना, एजुकेशन में ब्रेक हो जाना, प्रेमी प्रेमिका से विवाद हो जाना। 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक सिंह राशि में गोचर करेंगे, तो सूर्य सर्वश्रेष्ठ समय यहीं पे रहेगा। यहाँ पे प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा में सफलता, कोर्ट में विजय, शत्रु हंता योग निर्माण कर देंगे। इसके बाद बुध की राशि में गोचर करेंगे, तो जीवन साथी से संबंध खराब होंगे, जीवन साथी बीमार हो सकता है, व्यापार में अचानक रुकावट आ सकती है। 18 अक्टूबर से 17 नवंबर तक तुला राशि में इनका गोचर शत्रुहंता योग का निर्माण करेगा, शत्रु बेमौत मारे जाएंगे, रोगों की मृत्यु हो जाएगी। 17 नवंबर से लेकर वर्ष पर्यंत तक वृश्चिक में गोचर करेंगे, तो भाग्य के भरोसे मत बैठिएगा, क्योंकि भाग्य भी आपके ही भरोसे बैठा हुआ है। राहु का जो गोचर है सेकंड हाउस में, केतु के नक्षत्र में, अश्विनी नक्षत्र में गोचर करेंगे और 29 नवंबर तक यहीं पर रहेंगे। 29 नवंबर के बाद जो है ये रेवती नक्षत्र की ओर अग्रसर हो रहे हैं, मतलब मीन राशि में। तो राहु आपको सुंदर फल दे रहे हैं यदि आपकी कुंडली में मंगल मजबूत है तो। ध्यान दीजिएगा, मंगल मजबूत है तो बहुत सुंदर फल देंगे। अगर आप मजबूत है ना, तो गांव का बदमाश से बदमाश बच्चा भी आपके घर में आके बढ़िया से काम करके जाएगा। अगर आप कमजोर हैं तो अच्छा बच्चा भी कुछ न कुछ नुकसान करके जाएगा। ये स्थितियां आपकी कुंडली में बन रही है। तो मीन लगन मीन राशि बेहतर करते हुए आप कंटिन्यू आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपका लग्न मीन है तो आप कोई पुखराज पहनना चाहिए, आपको एक तिकोना मूंगा पहनना चाहिए, और साथ में अपने चंद्रमा को ठीक रखना चाहिए। आपकी
राशि मीन है तो ये स्टोन पहनने की सलाह मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि लग्न आपकी कुछ और हो सकती है, फिर आपको नुकसान हो सकता है। तुला लगन है, पुखराज पहनते ही नुकसान, मकर लगन है, पुखराज पहनते ही नुकसान, वृषभ लगन है, नुकसान हो जाएगा। इसलिए बात लग्न पे करिएगा, लग्न मिडिल पॉइंट है, पहले नक्षत्र फिर लग्न फिर राशि। तो अगर आपकी मीन राशि है, लग्न नहीं पता है, तो भाई गुरु के रेमडीज करिए, गुरु के रत्न धारण मत करिए, पहनना है तो टोपाज पहन लीजिए। पुखराज 1000 mg की दवा है, पुखराज 100 mg की दवा है, रिएक्शन बहुत हल्का होगा। आप गुरु के लिए गुरु के मंत्रों के जाप के साथ साथ येलो कलर का चंदन मस्तक पे, कंठ में, नाभि में लगाइए, गुरु बेहतर होंगे। गुरु जैसे लोगों का चरण स्पर्श करिए, उनका रिस्पेक्ट करिए, चरण स्पर्श करिए ना, रिस्पेक्ट करिए। कहीं से मंदिर प्रांगण में 2 केले का पौधा लगाइए, बेहतर परिणाम मिलेगा। बुध को ठीक करने के लिए बहन बेटी को गिफ्ट दीजिए, गणपति मंत्र का आराधना करिए, पंछियों को हरा दाना डालिए, बेहतर होगा। चंद्रमा को ठीक करने के लिए शिव आराधना करिए, ओम नमः शिवाय का पाठ करिए। 1 बाटल कांच का बाटल पानी पूर्णिमा के दिन छत पे रखा करिए, उसके बाद पूरा यूज करिए 1 महीने तक उसी को, चंद्रमा आपका स्ट्रांग रहेगा। मंगल को ठीक करने के लिए मंगल के मंत्रों का जाप, हनुमान जी की आराधना, उपासना, बंदरों को गुड़ चना खिलाइए, बेहतर परिणाम मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबरों पर संपर्क करिए। आपकी कुंडली में टू द पॉइंट चीजें कहाँ पे कैसे हैं उसको बताया जाएगा, फ्री में नहीं। इस दुनिया में फ्री जैसा कुछ होता ही नहीं, ठीक है ना। और स्टार्टिंग में सभी एस्ट्रोलॉजर फ्री में काम करते हैं, ये भी एक सच है। क्योंकि देखिए, आप कभी सरकारी हॉस्पिटल गए हैं? सरकारी हॉस्पिटल में क्या होता है, आपका जो मरीज होता है ना, कोई भी ऐरा गैरा डॉक्टर जो पढ़ रहा है वो आता है, टांग उठा के देखता है, कुछ ठोंकता पीटता है, चला जाता है। हर आदमी एक्सपीरियंस करता है उस पर। तो सभी एस्ट्रोलॉजर स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस करते हैं, वो फ्री में काम करते हैं, हम सभी करते हैं। तो अगर आपको फ्री में चाहिए तो फिर आप वहाँ पे जाइए, अपने आप को प्रयोगशाला बनाइए। हमारे पास अभी फ्री जैसा कुछ नहीं है। क्षमता अनुसार मैंने किया था, लेकिन उसका भी लोग मिसयूज कर रहे हैं, तो क्षमता अनुसार की भी सुविधा खत्म हो चुकी है। परमात्मा आपका शुभ करें, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, राधे राधे कहते रहिए। जय माता की, जय जगदम्ब।